अयोध्या में जो पत्रकार हैं उनको भी धमकी मिल रही है कि आप खबर हमारी ना चलाइए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पत्रकार को धमकी मिल रही है तो ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ये कह रहे हैं कि माफियाओं का राज नहीं रहेगा और इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि सख्त कार्रवाई हो रही है। तो अगर मीडिया का उत्पीड़न का कार्य उनके सरकार में हो रहा है तो बड़ी शर्म की बात है, और मैं ये प्रयास करूंगा कि योगी जी इस पे अंकुश लगाएं, और केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी हम एनयूजे की तरफ से अपने एक पत्र भेजेंगे कि इस तरह के जो अपराध घटित हो रहे हैं, पत्रकारों के साथ जो मारपीट और इस तरह का माहौल क्रिएटिव हो रहा है, उस पर रोक लगे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अभी हमीरपुर में 2 पत्रकारों के साथ बहुत जघन्य अपराध किया गया है। उनको यहाँ तक कि 4 घंटे बंधक बनाकर घात तक खिलाया गया। उसका आप क्या? देखिए, इस मामले को हमारी जो संस्था है पत्रकारों के नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बड़ी करीबी से देखी है, और हमारे अध्यक्ष राज बिहारी जी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोगों को पत्र लिखा है, और ये खेद व्यक्त किया है कि इस तरह की घटना अगर हो रही है पत्रकारों के खिलाफ तो ये बड़ी शर्मनाक है, और इस पे ठोस कार्रवाई हो जी, और जिससे भविष्य में इस तरह का अपराध करने में लोग डरें। और मुझे लगता है कि सरकार से आश्वासन भी मिला है। जो सूचना अधिकारी यहाँ के उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने आश्वस्त किया था। हमारे कई सारे पत्रकार साथी जो प्रदेश के हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिन्हा जी, गोस्वामी जी, और भी जो लोग हैं वहाँ महामंत्री, तो इन सब लोगों ने मिलकर बात भी की थी, तो उसमें आश्वासन मिला था और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के आश्वासन दिया था सरकार ने। पत्रकार सुरक्षा एक्ट देखिए, पत्रकार सुरक्षा एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पत्रकारों के लिए। हम जब भी ये कहते हैं कि गैर प्रोफेशन के लोग पत्रकारिता में घुस गए तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात होती है। बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं, जो दूसरे काम कर रहे हैं, वो पत्रकार बन के घूम रहे हैं। तो जिस दिन प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा उससे उस दिन हम उन समस्या से निजात पा जाएंगे। कारण ये कि हमारी एक पहचान हो जाएगी, सरकार के पास एक आईडी आ जाएगी, और हमको ये सरकार के जो पोर्टल में है उसमें हमारा नाम अपडेट हो जाएगा, किस अखबार से हम काम कर रहे हैं, संस्था में क्या है, सरकार की तरफ से एक आईडी जारी हो जाएगी। तो उससे हमको ये पहचान बताने की आवश्यकता नहीं, जो पत्रकार हैं उनको पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, वो इससे ऊपर उठ जाएंगे। और भविष्य में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है लागू होना। उसमें होता कि जो जब भी कोई कार्रवाई होगी, घटना होती है, तो उसमें एसएसपी रैंक का अधिकारी जांच करेगा और तत्काल कार्रवाई होगी। पत्रकार के खिलाफ कोई भी मामला आता है तो अपराध भी पंजीबद्ध तब तक नहीं होगा जब तक ये वरिष्ठ अधिकारी उसकी जांच नहीं करेगा। सर, तमाम हमारे जो पोर्टल चैनल है जैसे यूट्यूबर हो गए और सब हो गए, उनके लिए क्या कहें? देखिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के डेट में, सोशल मीडिया कहें, चाहे आप यूट्यूब कहें या डिजिटल मीडिया कहें, बड़ी चैलेंज की बात है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनकी भी कोई सुविधा ऐसी बने, इनका सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन बन जाए जिससे उस पर रजिस्ट्रेशन करा लें। और जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया में देखिए, यूट्यूब में अच्छा अगर कोई आप मैटर डालते हैं, कोई खबर जलती है, उसके व्यू ज़्यादा आते हैं, उसमें आपको पैसे का प्रावधान, पैसे भी मिलते हैं। तो ये एक रोजगार का भी साधन है पत्रकारों के लिए भी कहें और सेल्फ प्रोफेशन के लिए भी कहें। हम किसी अखबार में काम नहीं करना चाहते और हम क्रिएटिव हैं, तो हमारे लिए एक अवसर है, तो उस अवसर को सरकार और बेहतर बनाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने अभी अपने यूनियन में भी डिजिटल एसोसिएशन भी बनाने का हम वो कर रहे हैं कि सोशल मीडिया एक विभाग बने और जिसमें ऐसे जो पत्रकार हैं इनको सबको जोड़े और सरकार से डिमांड करें कि इनके लिए भी कोई विज्ञापन या इस तरह का प्रारूप बनाए। तो ये भी अपने जो यूट्यूब में चैनल चला रहे हैं उसमें भी सरकार की योजनाओं का, अभी योगी जी ने कहा भी है, आप देखिए फेसबुक और ट्विटर और इन सब चीज़ों में, कि जो जितना हमारा योजनाओं का सरप्लस आगे बढ़ाएगा